अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हैं, हम कौन कौन से रूल्स, कौन कौन सी टिप्स अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त नए हैं, जिन्होंने अभी तक ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम बैलेंस शीट इक्वेशंस भी कहते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में भी दो साइड्स होती हैं, एक एसेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। सेम इसी तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में भी एक एसेट साइड होती है और एक लायबिलिटी साइड। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी या कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम ओनर इक्विटी या कैपिटल को बिजनेस की दूसरी लायबिलिटी से सेपरेट रखते हैं। तो कैपिटल या ओनर इक्विटी भी बिजनेस की लायबिलिटी है और इसी तरह लायबिलिटीज भी। तो इन दोनों को हम टोटल लायबिलिटीज कह सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड हमेशा इक्वल होती है। तो अकाउंटिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करने से पहले हम अकाउंटिंग के कुछ रूल्स, कुछ टिप्स देखते हैं जिसकी मदद से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट बिजनेस का एसेट है या लायबिलिटी है? जी, प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस के ओनर की है, लिहाजा प्रॉफिट भी बिजनेस के ओनर का है। इसी तरह लॉस क्या है? बिजनेस का एसेट है या लायबिलिटी है? लॉस बिजनेस का एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि लॉस बिजनेस का अपना है और लॉस को हम बिजनेस में ही ट्रीट करते हैं। प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी है, तो इसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा? प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करेंगे और इसके साथ साथ कैश में भी ऐड करेंगे। इसी तरह एक्सपेंस, बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस होंगे उससे हमारा प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा। तो जैसे ही प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा हमारा कैपिटल भी डिक्रीज़ होगा। तो एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से लेस करते हैं। इनकम, इनकम मीन बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ। इनकम मीन्स बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं। इसी तरह डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या है? रिडक्शन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। बिजनेस में हम जो भी एसेट्स यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू में जो कमी वाक़या होती है, जो गिरावट होती है, उसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में मुतलका एसेट में से लेस करेंगे और इसके साथ साथ कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है कि ओनर ऑफ द बिज़नेस अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने प्राइवेट यूज़ के लिए बिज़नेस से जो कुछ भी लेगा उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग तीन तरह से हो सकती है, कैश की सूरत में भी हो सकती है, गुड्स की सूरत में भी हो सकती है और एसेट्स की सूरत में भी हो सकती है। अगर तो ओनर ऑफ द बिज़नेस अपने पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए बिज़नेस से कैश निकालता है, कैश लेकर जाता है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इसे कैपिटल में से भी माइनस करेंगे और कैश में से भी माइनस करेंगे। इसी तरह ओनर ऑफ द बिज़नेस अगर गुड्स लेकर जाता है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे भी हम कैपिटल में से माइनस करेंगे और इसके साथ साथ मुतलका गुड्स में से भी माइनस करेंगे। इसी तरह अगर ओनर ऑफ द बिज़नेस पर्सनल यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए कोई भी एसेट्स लेकर जाता है बिज़नेस में से तो उसको हम कैपिटल में से माइनस करेंगे और मुतलका एसेट्स में से भी उतनी कमी करेंगे जितना एसेट ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से लेकर गया है। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना है। तो यह आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है, जिसमें हम सबसे पहले बिज़नेस का नाम लिखते हैं, फिर अकाउंटिंग इक्वेशंस और उसके बाद एक साइड पे हम एसेट को रखते हैं और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस बाय कैश ₹5 लाख। ओनर ने 5 लाख से बिज़नेस स्टार्ट किया, तो इट मीन 5 लाख बिज़नेस में कैश आया, तो एसेट साइड पे कैश में 5 लाख का इजाफा हो जाएगा और लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में भी 5 लाख का इजाफा हो जाएगा। इक्वेशन में हर ट्रांजैक्शन इंटर करने के बाद आपने बैलेंस निकालना होता है। तो यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन है, लिहाजा बैलेंस में भी यही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फार्मूला लगाया हुआ है, जैसे ही आप एंट्री करेंगे बैलेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स विद कैश ₹50,000 के 50,000 की गुड्स परचेज की बाय कैश। तो 50,000 हम गुड्स में ऐड करेंगे
और हमने बाय कैश परचेज़ की तो कैश में 50,000 की कमी हो जाएगी। पहले हमारे पास था कैश 5,50,000 की, हमने गुड्स परचेज़ कर ली और बकिया और रिमेनिंग कैश बैलेंस है हमारे पास 4,50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज लैंड रुपीज़ 1,50,000, बिल्डिंग रुपीज़ 1,00,000 एंड फर्नीचर रुपीज़ 50,000। 1,50,000 हम सबसे पहले लैंड में इजाफा करेंगे। उसके बाद हमने बिल्डिंग परचेज़ की 1,00,000 की और फर्नीचर परचेज़ किया 50,000 का। बिल्डिंग में 1,00,000 का इजाफा हो जाएगा और फर्नीचर में 50,000 और फर्नीचर में 50,000। तो ये टोटल अमाउंट बनती है 3,00,000। हमने बाय कैश परचेज़ किया ये एसेट्स, तो 3,00,000 हम कैश में कम कर देंगे। सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश रुपीज़ 70,000, कॉस्ट 60,000। पहले हम 60,000 गुड्स में से माइनस करेंगे और 70,000 की हमने सेल की तो कैश में हम 70,000 का इजाफा कर देंगे। तो यहाँ पे 10,000 का डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है। 10,000 हम कैपिटल में ऐड कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है रेंट पेड इन एडवांस फॉर ईयर रुपीज़ 25,000 के 25,000 का हमने एडवांस रेंट पे कर दिया। एडवांस रेंट मीन प्री पेड एक्सपेंस। तो प्री पेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है, तो हम प्री पेड एक्सपेंस में 25,000 का इजाफा कर देंगे और 25,000 हमने बाय कैश पे किया तो कैश में हम 25,000 की कमी कर देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने बैलेंस निकालना होता है। एसेट और लायबिलिटी साइड बराबर आनी चाहिए। अगर एसेट और लायबिलिटी साइड बराबर नहीं है तो इट मीन्स आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्राम अली रुपीज़ 80,000 एंड सेल ऑन क्रेडिट रुपीज़ 45,000 के 80,000 की हमने गुड्स परचेज़ की हैं अली से। पहले हम परचेज की एंट्री डालते हैं कि 80,000 की गुड्स परचेज की हैं अली से, तो 80,000 हम गुड्स में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है विड्रा गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ बाय ओनर रुपीज़ 15,000 के ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से 15,000 की गुड्स ली हैं। तो ये क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं और मुतलका एसेट में से भी माइनस करते हैं। तो पहले तो हम गुड्स में से 15,000 माइनस करेंगे और इसके साथ साथ कैपिटल में से भी 15,000 की कमी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास रिसीव्ड कैश फ्राम अली रुपीज़ 20,000 कि अली से 20,000 का कैश रिसीव हुआ। तो अली हमारा क्या है, डेटर है, अकाउंट रिसीवेबल हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल में 20,000 की कमी होगी, तो अकाउंट रिसीवेबल में से हम 20,000 माइनस कर देंगे और कैश में 20,000 का इजाफा कर देंगे। यहाँ पे पहले हमारे पास कैश बैलेंस था 1,65,000, 20,000 इजाफा होने के बाद तो 1,85,000 हमारे पास कैश बैलेंस है। और यहाँ पे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल थे पहले 45,000, 20,000 हमने रिसीव कर लिए हैं, तो 20,000 लेस करने के बाद हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल हैं 25,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास परचेज्ड प्लांट रुपीज़ 1,50,000 एंड पेड कैश रुपीज़ 1,00,000। 1,50,000 का प्लांट परचेज़ किया जिसमें 1,00,000 कैश दे दिया और 50,000 अभी देना है, तो 50,000 हमारी लाइबिलिटी होगी। 1,50,000 प्लांट में ऐड करेंगे, 1,50,000 प्लांट में ऐड करेंगे क्योंकि 1,50,000 का हमने प्लांट परचेज़ किया है और इसके अगेंस्ट हमने 1,00,000 की पेमेंट भी की है, तो 1,00,000 कैश में से माइनस कर देंगे और बकिया जो 50,000 है वो अभी पे करना बाकी है। लायबिलिटी साइड पे अकाउंट्स पेएबल में 50,000 का इजाफा हो जाएगा। पहले हमारे पास था कैश बैलेंस 1,85,000, 1,00,000 हमने पेमेंट की, बकिया कैश बैलेंस बचता है हमारे पास 85,000। यहाँ पे हमने 1,50,000 का न्यू एसेट प्लांट की सूरत में परचेज़ कर लिया। पे एसेट साइड का बैलेंस भी 6,25,000 है और लायबिलिटी साइड का बैलेंस भी 6,25,000 है। तो आपकी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इट मीन्स आपने कहीं पे गलती की है।
तो अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आई होप अकाउंटिंग इक्वेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसे 2-3 दफ़ा रिवाइज़ कीजिए। अगर फिर भी आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे, तब तक अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छी तरह रिवाइज़ कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।